प्रावरणा गुणप्रहरणास चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट न बिटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरः मोक्षमारुपदेशिका इच्छाई बनते आयुर्भक्ति कौसगो कौतुसालुचिम समनान समदस समचरजुत्ताणम पंचविहाचानम मारियानम मारादि सुदनानोपदेशानम वज्जायानम त्रिगुलपालरियानम सभ्यसाउनम थेयनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नवंसामी दुखको कमखो वैलाऊ सुगैगमनम समाहिवन्नम जिन गुण संपत्ति होय मज्जम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल मुखबाटी में स्वभाव और विभाव की बात भी कही गई थी। पानी को माध्यम बनाया और पानी की तरलता उसका स्वभाव है और पानी की सघनता अर्थात बर्फ रूप में ढलना ये उसका विभाव है। स्वभाव से डर नहीं लगता। जैसे नाव को निमित्त बनाया, नाव कहती है कि मुझे पानी की गहराई से डर नहीं लगता और पानी की लहराई से भी डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? पानी के उस विवाह रूप सघनता से डर लगता है, उस बर्फ बने से डर लगता है। वैसे ही कहा, आदमी को अपने स्वभाव रूप परिणति में रहने में कभी डरने की जरूरत ही नहीं है और डरता भी नहीं है। स्वभाव में रहने वाला। डर किसको होता है? डर किसको होता है? तो बोले कि डर उसको होता है जिसके अंदर विभाव की परिणतियां अधिक हो। एक बार का प्रसंग है, ऐसे ही बिहार चल रहा था, आचार्य का संघ का, और बिहार में एक रास्ता था जो शॉर्टकट था और शॉर्टकट था तो वो आया, एक व्यक्ति कहते महाराज रास्ता तो शॉर्टकट है पर रास्ता अच्छा नहीं है। रास्ता क्या नहीं है? बोले कि क्या खराबी है? नाले नल हैं क्या, को कांटे आटे नहीं, कांटे आटे भी नहीं है, वहां आदमी अच्छे नहीं है, चोर लुटेरे रहते हैं, है ना, लूटपाट करने वाले लोग रहते हैं। अच्छा, लूटपाट करने वाले लोग रहते हैं। तो आचार्य जी कहते आज अपन वहीं से चलेंगे।
बोले कि क्यों महाराज, आप वहाँ जाएंगे और फिर हम लोग बहुत सारे लोग जाएंगे। तो आप देखो, आप तो अपनी सोचो, हम तो अपनी सोचेंगे। हमें क्या लूटेगा बताओ, है? हमें तो कुछ लूटने वाला है नहीं। अब आप लोग सोच लो कि तुम लोग कछु लेकर मत चलना, इसलिए तुम भी लूटने से। और ये भी बात है, निश्चित है कि आप अगर हमारे साथ चलोगे तो लुटोगे तो नहीं और पिटोगे भी नहीं। क्यों? महाराज 8 दिन पहले के, 2 दिन पहले की बात है, अभी आए थे, उनको मारा, लूटा पीटा, सब कुछ जो कुछ था सब कुछ उनने रख लिया। अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, आप तो मान लो भला ही 2 किलोमीटर ज्यादा है। अब आचार्य जी तो कहते भैया आज तो अपन उतने ही से चलेंगे, देखा था कैसे लूटा थे लोग। देखिए, अगर कभी कभार ऐसा होता है, अभी हम लोग जब शिखर जी यात्रा पे जा रहे थे और एक बैकुंठपुर के बाद एक रास्ता मिला हम लोगों को नया डाल्टनगंज के लिए, वहां से पूरा नक्सली एरिया था। अब नक्सली एरिया था तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको लोग पड़े, आप लोग यहाँ से मत जाओ, यहाँ अच्छा नहीं है, वो लूट फूट करने वाले हैं। अब हमने कहा जो कुछ है, रास्ता तो 60 है, 50-60 किलोमीटर का चक्कर कम पड़ रहा है। अब ये है कि यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं। एक श्रावक आया, महाराज आप चिंता मत करो, डाल्टनगंज वाले श्रावक आए, आप चिंता मत करो, आप तो निर्णय करो कि चलना कहाँ से, सब व्यवस्था हो जाएगी, आपको क्या डर की कोई बात ही नहीं है, आपका क्या लूटपाट करेंगे, कोई लूटपाट की कोई सवाल ही है ही नहीं है। मैंने कहा आपकी बात का समर्थन हम करते, अपन भी उसी रास्ते से चलते हैं। और जब देखा वास्तव में लोग आकर के देखते थे, वहां कई लोगों ने ऐसा किया, आए दिन वहां पर घटनाएं घटती थी, होता था। पर जब हम लोग वहां से निकले तो कई बार तो ये हुआ कि जो लूटने वाले थे वे ही हमारे साथ रास्ता दिखा रहे थे, है ना, पूरा जंगल वाला रास्ता। कई बार तो ऐसा हुआ। तो जो ऐसे करने वाले कभी कभार संगति में भी बेबी आ जाते हैं, कभी उनको भी लगता है कि पाप का काम, चलो थोड़ा सा पुण्य कमा लो अपन भी। साधु संगति में वहां जाते थे, उनके बच्चों के साथ बैठो, कितनी बैठते थे, सुनते थे, उनको समझाते थे। हम लोग जहां जाते थे उसे ऐसा लगता था गांव के गांव टूट जाते थे, बच्चे महिलाएं पूरी की पूरी ऐसी इकट्ठी। शाम को जाकर के उनकी सभा पहले लेते थे, उनको छोटा सा प्रवचन शाम को समझाते थे, और हो सकता था अगर 2-4 भी समझ गए तो अपना काम हो गया। बस इतना ही है कि व्यक्ति को स्वभाव में रहने से, स्वभाव में रहने वाले से डर नहीं होता। डर किससे रहता है? विभाव में रहने वाले को। जो निष्परिग्रही है, जिसके पास परिग्रह ही नहीं है, परिग्रह का नाम ही जिनके पास नहीं है, उनको डर किस बात का? वो पंक्ति को याद रखो, चाह गई चिंता गई मनुमा वे परवाह है। चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवाह है, जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साह। वे होते हैं सही साह है तो वे, कि सारी दुनिया उनकी चरणों में नतमस्तक है, पर उन्हें दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। ये शायर और जिनने लिखा है कि वही सही सच्चा फकीर है कि जिनने अपनी चाह गई और चिंता गई,
चाय भी निकल गई और अब चिंता काहे की। ना कोई चिंता है, ना परिवार है, ना घर है, ना बार है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये कहलाता है परिवार। उनके अपना विचार है, बस कोई चिंता नहीं है। ऐसे वे निश्चिंत आत्माएं, आत्म कल्याण का मार्ग पर चलने वाली वे आत्माएं अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं और वही कार्य करते चले जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आज का यही कहना चाहूँगा, स्वभाव वाला निर्भय होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए समय सार में सप्त भय विप्प मुक्का कहा। सम्यक दृष्टि जो होता है उसे किसी से डर नहीं है। काय का डर है? उसके पास कुछ डरने का कोई साधन है ही नहीं है, निडर होता है। विभाव परिग्रह वाला है ना। एक और है, जिसके अंदर कसाय का उद्वेग नहीं हो उसको कभी डर नहीं होता। लेकिन जिसने किसी को गाली दी हो, जिसने किसी को बुरा कहा हो, जिसने किसी को मारा पीटा हो, वो कभी निडर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब कौन सा दुश्मन सामने आ जाए, कब कौन सा दुश्मन वार कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे को पीटा है, मैंने दूसरों को मारा है। अब कोई कभी भी मेरे लिए बदला लेकर के सामने खड़ा हो जाए। इसलिए कसायों के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी निर्भय तो हो ही नहीं सकता। भय हमेशा बना ही रहेगा उसके पास। कसाय स्वभाव नहीं है, कसाय ही विभाव रूप परिणति है। और विभाव रूप परिणति जब तक इस जीवात्मा के पास है तब तक इसके पास भय की प्रवृत्ति बनी ही रहेगी, डर बन ही रहेगा, हमेशा भयभीत बना रहता है। वही है, स्वाभाविक परिणति है। तो बस कल ऐसी भावना किए कि हे कसाई मानी प्राणियों, भावना भाई थी कि अब तो हो जाओ। क्या हो जाओ? हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और पानी को देख, और अब तो क्या हो जा? पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो, ऐसा कहा गया था। आज की मूक माटी में भी और आगे बढ़ाया जा रहा है। पेज नंबर 53 पे, और माटी की, और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, अभी चल रही है। वो उसको समझाने की, यानी जो उसकी देशना है वो टूटी नहीं, फिर भी अमिदा से हटकर व्यंजना की गति उसकी की, यानी परंपरा अमिदा से होकर उसकी परंपरा से हट करके थोड़ा सा व्यंजना की गति है। अब उसने थोड़ा सा दूसरी तरह से उसको समझाने की बात कही है। क्या है? उसकी की है। जैसे अब समझाना, अभी तक तो उसको तू अपने मानी है, तू अहंकार कर रहा है, ऐसा समझा रहा था। अब थोड़ा सा उसने कहा कि देख, सोचो, कभी कभार जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका पहले बुरा हो जाता है। और वही बात यहां पर ये मत सोचो कि
ज्यादा अच्छी मित्रता के साथ रहने वाले भी कभी कभार हमारे अपने शत्रु बन जाते हैं। वही है व्यंजना की और गति है उसकी शब्दों की ओर और अपनी कहने की। व्यंजना का अर्थ यहाँ पर शब्दों का कहना, अभिव्यक्त कहना, व्यक्तिकरण करना की गति उसकी की। उदाहरण, बीज का वपन किया एक किसान किया। मैं पूरी खेती किसानी आ रही आज मुकमाटी में आपको, है ना। एक किसान क्या करता है, बीज का वपन किया, जल का वर्षण हुआ, बीज अंकुरित हुए हैं, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती। कोई भी सब फसलों की एक अपनी सीमा है। जैसे गेहूं को 90 दिन चाहिए, है ना, सोयाबीन को 60 दिन में भी आ जाता है। सबकी अपनी अपनी वो है ना। तो फसल अपनी समय सीमा पर, वही लिखा है, कुछ ही दिनों में फसल खड़ी लहलहाती है। बाल वाली अबला सी। देखो कल्पना कैसे की उस फसल को। एक सुंदर केश विन्यास किए हुए अबला यानी नारी सी, जब खेत में अच्छी बिल्कुल लहलहाती फसल खड़ी होती है उस समय धरती की सुंदरता देखते ही बनती। किसान कैसा लगता है, प्रसन्न होता है, आज इस साल तो फसल बहुत अच्छी है। जैसे किसान अपनी फसल को देख करके उसकी आंखें प्रसन्न हो जाती हैं, तो उसने कल्पना की आचर्षी ने, जैसे बाल वाली सुंदर केशों वाली अबला सी यानी नारी सी। उस कल्पना को देखो, ये है। वहां ऐसी लग रही है वो फसल, जब वो अंकुरित होकर के लहलहाती है, बाल निकल करके आते हैं और आकर के खड़ी है, तो बाल वाली अबलासी पर अब नाम ने देखिए खड़ी है फसल सामने है। दोनों हाँ दोनों अर्थ हैं। उसका अर्थ है, एक देखो, एक बाल अपन निकलती है ना तो उसको बाल, उसको भी बाल कहते हैं ना, है ना। अबलासी ऐसा जैसे नारी सी, और एक बाल वाली नारी सी, दोनों कथन किए उसमें। इसको कहते हैं श्लेष अलंकार, नए नए शब्द निकाल करके एक शब्द में अनेक अर्थ निकाल देना। यह है साहित्य की एक विधा लिखने की। तो ऐसी बाल वाली अबलासी ऐसी। तो पर अब वो खड़ी हुई है फसल पर, तभी क्या हो गया, हिम की नहीं यानी बर्फ की नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है। ज्वलन सी, देखिए आग ही जलाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी तक अपन कहते हैं कि जलाने का काम आग ही करती है, पर फसल को जलाने का काम बर्फ भी करती है। जैसे हिम ही नहीं, हिमानी लहरें भी कुछ पल में उस पकी फसल को जलाती, ज्वलन सी। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। अपन यहाँ सूत्र मिलता है कि जल ही जीवन है? लेकिन बर्फ ही जीवन है ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि वह जीवन लेता है। आगे उदाहरण देते हैं, क्योंकि स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। क्योंकि जल स्वभाव है और हिम बर्फ क्या है, विभाव है।
यही स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन बीतता है इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतल शिला हो, बाहर की त्वचा कैसी हो, शीतल शिला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब बाहर से तो शीतल है लेकिन भीतर से वह शीतल नहीं रहा हुआ है, उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य, जला देती है फसल को। अब जब बर्फबारी होती, ओलावृष्टि होती है, खड़ी खड़ी फसल कैसी हो जाती है, तहस नहस जल जाती है। अपन कह देते उसको क्या पड़ गया, पाला पड़ गया, है ना, पाला पड़ गया। और एक और, जब ठंडी हवा लग जाए तो क्या लग गो, तुषार। बर्फ का दूसरा नाम तुषार भी है ना, उसको बोले तो तुषारपात, बर्फीली हवा, ऐसे तुषारपात भी कहा जाता है और हिमवर्षा भी कही जाती है, ओलावृष्टि भी कहा जाता है। वो बर्फीली हवा जला करके बड़ी बड़ी पेड़ों को भी और उस फसल को तहस नहस करके पाला पड़ गया, खड़ी हुई फसल नष्ट हो जाती है। उसका बीज जो पुष्ट होने वाला था वो पुष्ट ना हो करके क्या हो गया, शुष्क हो गया, उसका विकास नहीं हो पाया, वह विकसित नहीं कर पाया। ऐसे ही प्रकृति का ये परिचय हमें देता है। वही है, एक पानी वही जीवन दाता बन जाता है, और वही पानी जब विभाव का रूप ले लेता है तो जीवन विनाशक भी बन जाता है। आपका उदाहरण दिया जा रहा है आगे, और आचार्य श्रीवर समझा रहे हैं। देखिए कि उदित हुआ अवश्य है, ज्वलनशील हुई वो अवश्य है, अन्यथा देखो जिसे प्यास लगी हो, आप लोगों को है, जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हो, वह जल्दी से जल्दी उनकी पीड़ा को मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लो लेता है, यानी बर्फ खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों? आप प्यास में बर्फ खाओ, और बर्फ खाओगे तो आपकी प्यास शांत नहीं होगी, और क्या होगी, प्यास बढ़ती है। और एक और दूसरी आगे उदाहरण, नाक से नाकी क्यों निकलती है? जैसे नाकी फूट गई, क्या हुआ, तुमने बर्फ खाया। बच्चे जो होते ना गर्मियों के समय पे, तो बाजार में आते वो देखते नहीं है, कुल्फी वाला देखा, कुल्फी खाना, ये खाना, आइसक्रीम खाना, खा लेता। पर बाद में क्या होता, वो गर्मी आपके शरीर से बाहर, खून कहता है कि नहीं अब नाक फूट गई, नाकी जैसे नक्सीर कहते हैं, है ना, नक्सीर हो जाते हैं। अब नक्सीर फूट जाती है तो क्यों फूटी? बोले कि कुल्फी कितनी खा ली, कितना खा लिया? बोले कि क्यों खाया था? उसकी जगह अगर पानी पीते तो नक्सीर नहीं फूटती, लेकिन जल्दी जल्दी गर्मी के चक्कर में आज आप लोग भी तो वही करते हो। क्या करते हो बताओ, ये बताओ। सबसे ज़्यादा आज तुम्हारे घरों में फ्रिजों में बाटलें भरी रहती हैं, काई की, पानी की, और जैसे ही तुम बाहर से आते हो
बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। सामान्य नहीं बात कह रहा हूं आप लोगों से। की आदत क्या है कि ठंडा पानी पीने से प्यास जल्दी बुझ जाती है। तुम जितना ठंडा पानी पियोगे उतनी ज्यादा और प्यास लगेगी आपको। एक गौर करना, जब कहीं से भी पुराने जो लोग होते थे, कोई उनके घर पे आता था, गर्मी पे आता था, तो उनसे कहते भैया अभी रुक जाओ, तनक बैठो। आचार्य जी सुनाते थे, बोले दक्षिण भारत में, अब यहाँ अपन भी अपने यहाँ होते थे, तो कोई आए तो यहाँ तुम्हारे यहाँ नहीं तो गर्मी में आए तो अभी रुको, तनक सतुआ खा लो भैया, फिर बाद में पानी पियो। वहाँ आचार्य जी सुनाते दक्षिण भारत में क्या करते, कभी आते थे तो थोड़ा सा प्लेट में गुड़ रख देते थे। बोले कि पहले थोड़ा गुड़ खाओ, उसके बाद फिर पानी पीना। वहां पर ऐसा उनको थोड़ा सा, अब आपको गर्मी में गुड़ खाने से, हाँ गर्मी में गुड़ खाने से आपके अंदर के शरीर का जो पित्त का विकार होता है या गर्मी के कारण से आपके शरीर में विकृति आती है, और उस गुड़ के साथ पानी पीने से वो अमृता का रूप ले लेता है। अगर काश हमारे योग सागर जी महाराज जो हैं वो नियम से कहते हैं कि जो व्यक्ति आहार के बाद में एक अंजलि हो या एक थोड़ा सा भी अमृता का पान करता है, उसके जीवन में अमृतमय होता है। अमृता बनता कैसे कि गुड़ को थोड़ा सा पानी में फुला दो, घुला दिया है, ऐसा नहीं तत्काल है, और फिर थोड़ा सा मात्रा के अनुसार नींबू होना चाहिए। आधा गिलास है तो 1/4 नींबू होना चाहिए उसमें। 1 गिलास पानी है तो आधा नींबू होना चाहिए, है? हाँ वही तत्काल उसको बनाते हुए, और उसको थोड़ा सा मंथन अवश्य डालो, सीधे पीजा वो नहीं, मंथन करिए, पहले मिक्स हो, फेंटिए, उसको फेंटने का काम करते हैं। आप लोग तत्काल में क्या करते हो, बच्चे आते हैं, वे आए गर्मी से आए, उनको इसके कितने फायदे, महिला अगर ये काम करें, आज जो तुम कैल्शियम की गोली खा खा कर गुड़ वो बना रही हो, खून बढ़ाते हो, अगर घरों में आप लोगों के ये काम होने लगे ना तो कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए। आज आपके कैल्शियम और खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है आपका, कितना हानिकारक होता है ये कोको कोला, पेप्सी। अपन को लगता जरूर, देखते फटाफट पीते मजा आ जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कितना हानि का, कैंसर का कारण है। और अगर अमृता और आप नींबू का प्रयोग करेंगे, आपके अंदर के कैंसर को दूर करने की क्षमता रखने वाला होता है। इसलिए सबसे पहले तो महिलाओं को ये जरूर पीना चाहिए अमृता का पान। आज जो सबसे बड़े जिनके घरों में बहू बेटियां, महाराज जी क्या करें, इसको बहुत सी कैल्शियम की कमी है, और कोई कहते हैं आयरन की कमी है। खाते पीते घर के तो हैं पर इनको खून नहीं बनत, काहे? बोले मेहनत करता ही नहीं है, अब घर में मेहनत बची ही नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं, अगर प्रत्येक महिला एक नियम ले ले, आपके मैं देख रहा हूं सर्वाइकल ठीक हो सकता है आपका, मात्र 3 नियम ले ले। क्या नियम ले ले? अब हमारे घर में कुआं ही नहीं तो हम क्या करें महाराज? रोज 3 बाल्टी पानी खींचना कुएं से। अब कुआं ही नहीं घर पे तो कैसे खींचे? एक काम करो, छत तो है तुम्हारे पास, एक घर्रा लगा लो, अगर आप 3 बाल्टी यानी उसमें नहीं है, पानी नहीं भरो, तो 8-10 किलो को पत्थर रख दो, खींचो,
आप देखो कैसे तुम्हारे सर्वाइकल दूर कैसे नहीं होता, है ना। दूसरा, और अब क्या करें महाराज, घर पे आटा चक्की अगर होती, मिक्सी आ गई अब तो एक काम करो, नहीं है तो घर पे खाली चलावे खिलाने बुलवा लो एक चक्की बाजार से, मां 3 मिनट घुमाओ उसको अच्छे बैठ के। अरे तुम दुनिया के फिजियो सेंटर और जे कहाँ कहाँ जा कर के जो तुम करते हो, घर से बड़ा फिजियो सेंटर से बड़ा कोई घर नहीं हो सकता घर का काम। अगर आप घर में ये काम करना चालू कर दो, आज सबसे बड़ी हमारी बीमारियों का कारण यही है, हमने काम करना अपने हाथ से, क्योंकि नौकरों चाकरों भरोसे बैठ गए। वही परिणाम यही है कि हम बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। आपकी पुरानी सास बहुएं जितनी बैठी हैं, तुम्हारी सासों को तुमने देखो हुई है, या दादी सासों को अगर किसी ने देखा होगा तो सोचो, वे सुबह से 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले क्या करती थी, साफ सूफ करके झाड़ू लगा करके, और सबसे पहले काम होता था कि अच्छे जाते को अच्छे से कपड़े से उठाएंगे, साफ करेंगे, देखेंगे, पहुंचेंगे और चालू हो जाएंगी, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हम, ये भावना चलती थी। नहीं तो प्रभु पतित पावन, इधर काम चल रहा है और उधर क्या चल रही है, मेरी भावना चल रही है, प्रभु पतित पावन चल रही है। चक्की चलते चलते वो परिवार देखिए, वो काम भी हो रहा है, आटा भी पीस रही हैं, भावनाओं की पुट भी आ रही है, और जब उससे भोजन बनता था तो लोग कहते थे वो दिन कहाँ गए, आज तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे वे दिन कहाँ गए। अब तो मोबाइल भी सुन ले तो वो भी समय नहीं है उनके पास। जब छोटे थे तो क्या होता था, वहाँ ननिहाल में जाओ, अब वहाँ जाते थे, अब होता था कि सुबह 5 बजे से वहीं सोना अपन को, और वो 5 बजे से चालू हो जाए तो हम लोग चिल्लाएं, जी हो गई सुबह से नानी चालू हो गई। तो हम लोग कहते थे आज यहाँ नहीं सोएंगे अपन, सुबह तो वहाँ सोएंगे, दूर चलेंगे। बोले कि क्यों, सुबह 5 बजे से चालू हो जाती। ये हमारी संस्कृति को अगर हम पुनः वापस नहीं लाए, और आज हो रहा है उल्टा को, आप फिजियो सेंटर पे जाओ, आपसे कराते क्या है बताओ, वो ही काम कराते हैं उठा करके, वही रस्सी खिंचवाते हैं तुमसे वहां जा करके, वही पानी का बस एक्सरसाइज का तरीका वही है जो तुम पहले सहज करते थे। बस उसकी अब कि पहले बिना पैसा की हो जाती, अब पैसा देना पड़ते। ओ यही है कि खान पीन और इस प्रकार की चीजें, वही बर्फ देखो, उदाहरण इसलिए आचर्य ने यहां देखा कि हमारा खान पान बिगड़ जाने से आपका शरीर विपरीत परिस्थितियों में चला जाता है, और अच्छा सुधर जाए तो वही हमारा स्वस्थ हो जाते थे। कई लोग तो कहते थे महाराज हमने आज तक अस्पताल को मुंह नहीं देखो, हमें बुखार नहीं आया, ऐसे स्वस्थ रहते थे वो। अब आज ये है कि आज तो शुरुआत ही अस्पताल से होती है। कहाँ से होती है? पहले एक गाना चलता था, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। और अब उल्टा हो गया गाना, जन्मे बोतल मरते बोतल, अजब तमाशा बोतल का। बोले कि जब गर्भ में आए मम्मी कमजोर थी तो सबसे पहले किसको बोतल लग गई? मम्मी को। बेटा का जन्म हुआ, कमजोर है, पीलिया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको तो अभी कुछ दिन काय में रखना है, बोतल चढ़ना है।
जब देखो बोतल से चालू होती। बेटा पकड़ा हुआ, मम्मी के दूध पिलाने की क्षमता नहीं है तो मम्मी ने कहा पकड़ा दी, बोतल पकड़ा दी, बाटल पकड़ा दी। अब हुआ है कि बच्चा अब जब कुछ है तो कुछ भी पीना, शुरुआत से काय की बाटल की चक्कर में, छोटा था तो पानी की बाटल, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो थम्स अप की बाटल, कोको कोला की बाटल, और बड़ा हो गया तो फिर, क्योंकि जमाना काय का है, तो बियर की बाटल। और जब उसकी आदि हो गए तो पुनः अस्पताल की बाटल, और फिर राम नाम सत्य तो तेल की बाटल। और क्या, बाटल से शुरू और बाटल पे खत्म। पहले लोग कहते थे लकड़ी से शुरू और लकड़ी पे खत्म। आज यही दशा है। हम बाटल के जमाने में जा रहे हैं, हम उसमें ना जाओ। पहले लकड़ी का ही सब कुछ चलता था, खिलौना लकड़ी का, झूला लकड़ी का, चलना सीखा तो गाड़ी लकड़ी की। पहले उसमें पूरा भजन बहुत अच्छा है, वो लकड़ी लकड़ी के पूरा है ना। और जब उससे शादी हुई तो मियाना लकड़ी का, और पता को उसमें बहुत लंबा सीधे लकड़ी के चलाए। अब तो भी सब कुछ बचे ही नहीं है? अब जंगल नहीं बचे वो कह रहे हैं। पहले के लोग अगर देखते थे तो पहले के लोगों के पास जंगल भी था, मन अच्छा था और सब कुछ अच्छा रहता था। ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम नहीं थी, पहले भी जनसंख्या थी। सोचो, अभी आप सर्वे की दृष्टि से देखा जाए तो जब आजाद भारत हुआ था उस समय जैनों की संख्या करोड़ों में थी, लाखों में नहीं थी। किसमें थी? आज तुम कहां पहुंच गए हो? भारतीय आंकड़ों में आप करोड़ भी नहीं हो। जनसंख्या के आप बाला ही आप वैसे हो। कोई लोग कहते नहीं करोड़ से तो ऊपर होंगे, लेकिन उनकी दृष्टियों में तो आज भी तुम कितने हो? 50-60 लाख के भीतर। हाँ, बस वही है। अभी कल एक वो देख रहा था कि जनसंख्याओं में कम तो है, पर भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में 25% को हिलाने की योगदान रखने वाली समाज है। अभी भी जैन समाज भारत की अर्थव्यवस्था को 25% की, लगभग 25-27% का पूरा राजस्व और टैक्स भरने का सामर्थ्य अगर पूरे भारत की संख्या अलग, एक तरफ एक चौथाई अलग, 25-27% हम, यानी संख्याओं में तो हम करोड़पति अरबपति हैं नहीं है, लेकिन संपत्ति के क्षेत्र में विकास तो किया, ये तो मानना पड़ेगा। पर वे विकास कोई सामान्य नहीं, स्वाभाविक विकास की ओर हमें देखना होगा। आत्मिक विकास हमारा सबसे बड़ा विकास माना जाता है। वही है कि हम विभाव की ओर दृष्टि नहीं, स्वभाव की ओर दृष्टि है। हमारा खान पान अगर अच्छा होगा तो स्वाभाविक दृष्टि होगी, और नहीं है तो वैभाविक दृष्टियां तो आदमी के पास अनादिकाल से संस्कार ऐसे विषय भोगों के पड़े हुए हैं, और विषय भोगों के पड़े हुए उसका परिणाम ये है कि आए दिन उसी का दुष्परिणाम भी देखने को पड़ा। अभी आचार्य भगवान ने कुछ समय पहले ये कहा कि वर्तमान के इस खान पीने का प्रभाव ये होना है कि आने वाला समय इतना विचित्र आने वाला है, और उनको भी बताने वाले डॉक्टर ही होते हैं, वैज्ञानिक ही होते हैं, अपने मन से नहीं, कि महाराज इतना प्रदूषित वातावरण हो रहा है। और ये मत सोच लें कि अमीर लोग इससे बचने वाले हैं, सबसे ज्यादा अमीरों के घर में ही जाने वाले है वो चीज। क्यों? कि जो जितना सुविधा भोगी होगा, जो जितना सुविधाओं से संपन्न होता जाएगा, आज तुम अपने घरों को सबसे ज्यादा कैंसर की साधन तुम्हारे घरों में है।
आपको फ्रिज देख लो, वो भी कैंसर का साधन है। अभी स्पष्ट लिखा है कि गैस पर जो रोटी आप लोग सेकते हो, तुमने चूल्हे मिटा दिए घरों से, सिगड़ियां हटा दिए घरों से, वो गैस जो आप भोजन के साथ खा रहे हो, अगर हम थोड़े से अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक हो जाएं, अभी आचार्य महाराज ने वहां सब लोगों से कहा कि देखिए, अगर तुम अभी नहीं संभले तो आए दिन 2030 तक हर घर में एक कैंसर का मरीज होगा, हर घर में। अब हम क्या करें, कौन करे महाराज, घर खराब हो जाएगा। आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए वो चलेगा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक सिगड़ी जलाने में उनका घर खराब हो जाएगा। उससे कहा कि भैया रोटी भलाई तो है, रोटी तो बना ले सिगड़ी पर। और क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमारा मुख्य भोजन अगर होता है तो क्या है, रोटी हमारी मुख्य भोजन होती है। और आज सबसे ज्यादा आप उस गैस के साथ उस पर लगा करके और उसी पर रखते हैं, तो वो आपकी उस जब कच्ची रोटी उस पर गिरती है, गैस उस पर एब्जॉर्ब होती है और उसमें समा जाते हो। और उसमें भी तुम्हारी आदत का है, अच्छी गरम गरम चाहिए, ठंडी तो बिल्कुल चाहिए नहीं है, पूरी। हाँ, और वो जाकर के वो गैस जो पेट्रोलियम गैस है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो रही है। अगर वो तो आचार्य जी और अभी जैसे पलिहारी कह दिया जाए कि यहाँ सिर्फ सिगड़ी से भोजन बना करके महाराज को आहार देना है, तो आदमी कहे कि भैया बहुत कठिन काम है, तो चौका लगाओ, हमसे बस को नहीं है। क्यों? अच्छा, यहाँ तो इतनी बैठी हैं महिलाएं, कितनी महिलाओं को चूल्हे पर रोटी बनाना आता है? बनाना आता है? इतने चूल्हे बनाए? चूल्हा था के है? इतने घरों में पहले चूल्हा, आपको घर में कोई चूल्हा है? किसके घर पे है? क्या थे? एक दो घर है, एक इनके घर है, बताओ इतने। यानी देख पीछे बैठी अम्मा, वो कह रही हमारे घर पे अभी चूल्हा है। प्रयोग भी करते हैं कि देखने का है, प्रयोग नहीं होता। ये हमें अगर आज अपने आप को, तो जब तक तुम अपनी पुरानी अपनी सभ्यता की ओर नहीं आओगे, अपनी पुरानी उस सभ्यता की, आप स्वास्थ्य की कल्पना करना छोड़ दीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मैं तो ये कहूंगा कि बड़े संपन्न हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, अब किचन नहीं, पुनः अपना रसोई घर बनाओ। क्या बनाओ? अभी तुम घर पे बनाते हो किचन, अब वापस पुराने युग की ओर हो जाओ। अगर स्वस्थ होना हो तो, कैंसर का आमंत्रण देना हो तो किचन बनाओ, और कैंसर से मुक्त होना हो तो अपने घर को रसोई घर बनाओ। और ये बात अभी लोगों को लग रहा है, आए दिन सब कुछ कह रहे हैं कि जो काम आपका सही, आपकी सही संस्कृति से हो सकता है, कोयले पर सीखने से हो सकता है, वो रोटी का स्वाद आपकी गैस की रोटी पर आ ही। अब तो गैस भी नहीं महाराज, आप तो ये कहा गया, वो क्या बोलते हैं, मेकिंग, रोटी मेकिंग मशीन है ना। अब तो मशीनों की तो वो क्या होगा, अरे माइक्रोवेव है, वो क्या नाम अपना एक वो आया था उसका, बहुत एक बार मैंने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं वो, जिस पर पानी वगैरह गर्म करते हैं,
इलेक्ट्रिक गैस, उसका बहुत दुष्प्रभाव उन्होंने लिखा था कि उस पर पानी की गर्म किया हुआ पानी हानिकारक है, ऐसा किसी ने मुझे बताया था। हाँ, ये भी ठीक नहीं। उसका अब अपन तो क्या होता है, आदर्शी कहते हैं भैया महाराजों को सब जगह ज्ञान की प्रवृत्ति लगाना चाहिए, पर चौके में ज्ञान की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा लगाएंगे, कहते अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी हों तो उनके भी कहा कि आहार के समय अवधि ज्ञान का प्रयोग मत करना। बोले कि क्यों? अगर तूने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया तो तू आहार नहीं कर पाएगा, अंतराय हो जाएगा। इसलिए उस समय तो श्रावक कहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, अब तेरा पुण्य तेरा पाप तू जाने, तुम तो उसकी भावना देख। उसने कहा कि शुद्ध है तो अपन विश्वास करो, क्योंकि हम उससे इन चीजों पर नहीं, उसने दिया है, दे करके उस करके लेकर के आओ। यही हमारी आस्था और भक्ति, ये तो हमारा विवेक होता है कि हमें साधु को कैसे आहार देना है, उसकी साधना संपन्नता के लिए, उसके अच्छे से धर्म ध्यान के लिए ये कार्य हमें करना होता है। और जो ऐसे कार्यों से युक्त अच्छी भावना, इसलिए नवदा भक्ति युक्त कहा। नवदा भक्ति से मात्र पूजा कराने के लिए नवदा भक्ति नहीं है, हमारे अंदर की समर्पण, हमारे अंदर की श्रद्धा, हम कितने अपने गुरुओं के प्रति, अपने साधुओं के प्रति कितने अपने आप को उनके बारे में सोचते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज ये नवदा भक्ति तो साधु लोग अपनी मान कसा बढ़ाने के लिए कराते हैं। बिल्कुल नहीं बंधु, ये पूजन नवदा भक्ति साधु अपनी मान कसाई के नहीं, साधु वो तो निमित्त मात्र है, वो श्रावक अपने अंदर की श्रद्धा का अभिव्यक्तिकरण करने के लिए होती है नवदा भक्ति। आपको अभी देखेंगे मुखमाटी में नवदा भक्ति आएगी, आहार पड़गाना आएगा, चौथे खंड में जब अपन पढ़ेंगे उस समय आप देखना कि कैसे श्रावकों का दान होता है, योगदान होता है। उस समय आपको उस प्रसंग पर आप सुनेगा, मिल पाएगा किस समय, देखते हैं आएगा समय क्या होगा। पर इतना ही है कि यही विभाव की सफलता है कि जो नाक की नाकी फोड़ दे। बर्फ खाने में तो ठंडा लगता है, लेकिन देखो खाने की बात कर रहे हैं अभी, तो लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर भी अगर वो यहाँ कहे ना हिम की डली को खा लेता है ना, जल्दी जल्दी में, अब ठंडी ठंडी लग रही है, गर्मी बहुत थी, वो बर्फ खा लिया, खाता गया, अच्छा लग रहा है, खाने के बाद पुनः कह रहा है कि लगता पुनः प्यास लगी है, प्यास तो बुझी ही नहीं। उसकी प्यास, बर्फ खाने से कभी प्यास बुझती नहीं है। ठंडा पानी और जितना फ्रिज का पियोगे उतनी और ज्यादा प्यास लगती है। अब वो अमोनियम गैस जो ठंडा करने वाली होती है सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। आपके फ्रिज में जो ठंडा करने का काम साधन है वो कौन सी गैस होती है? तो उसका नाम अमोनियम गैस है, जो गैस अपने शरीर स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। ये तो सिर्फ ये व्यवस्थाओं के लिए, कभी कहाँ से किसने बनाया, किस क्षेत्र में, तो बोले कि ये सारी की सारी अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि इंग्लैंड सबसे गर्म देश है। वो ठंडा, वहां पर ठंडा होने के कारण से वहां से चाय लेके आ गए। जहां गर्म देश होता है वहां पर रखना। अभी लिखा कि फ्रिजों में सब्जी रखना,
ये सबसे ज़्यादा हानिकारक। सुन लेना तुम लोग अच्छे से जो रहते हैं, ले आते हो, अरे तुम्हारे घरों में बाजार, ये कहाँ की है? अभी एक मैंने कल परसों एक भाई मुझे दिखा रहा था, एक अच्छा यूरोप आदि देशों में जहाँ सब्जियाँ नहीं होती हैं, यानी बाहर से आती हैं लोगों को तरफ से, तो वे लोग उसमें रख करके 10-10-12 दिन की उसमें रखते हैं। यहाँ तो तुम रोज बाजार जाओ ना, क्यों इतनी तृष्णा रखते हो? अरे कल महंगी मिलेगी, आज सस्ती मिल रही, ले लो तुम तो, बड़ा ही धरे धरे सड़ा दो उसमें। अभी एक और कल वो एक वो दिखा रहा था, ये बाजार में जो तुम लोग होते हैं ना, जो पुराना पका हुआ, कई लोगों को भी चितरी लगे केला बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, वो पक जाते तो वो काले काले से हो जाते हैं, कोई केला कभी नहीं। उसमें देखा, उसमें निकाला वो काला काला आसान सा, और उसने माइक्रोस्कोप रखा है, माइक्रोस्कोप पर रख करके देखा, और देखा तो उसमें ऐसे कीड़े चल रहे हैं बहुत सारे, अंदर अंदर कीड़े बहुत पड़ जाते हैं। ये चीजें, अब यही चीजें आप खाते पीते जाते हो, और कि तुम जब आपके शरीर में पहुंचती हैं ना, जाकर के भी अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा कर दे। इस रविवार को आपको मैं दिखवाऊंगा कि देखिए पानी में कैसे जीव होते हैं। अभी से माहौल बना रहे हैं, आपको बता देते हैं। तो पानी में जीव क्या होता है, ये शीतल पेय के दुष्प्रभाव कितने होते हैं, और भी बातें हैं, समय पे अपन देखेंगे। तो इतना ही कहूँगा, स्वभाव में और विभाव की सफलता यही है, स्वभाव का अभाव विकलता है ना। होते इतने होने पर भी सागरी जल सत्ता, माँ महासत्ता हिमकंड को डुबोती नहीं, इसमें क्या राज है। देखिए फिर भी वो विपरीत बन गया, पानी में है, विभाव है, वो बर्फ, लेकिन वो सागर की महासत्ता कहती है कि भैया क्या करे, अपनों ही तो है। अब विभाव में चलोगा तो क्या कहो, उसको डुबा दे? नहीं, वो भी तैराती रहती है। ऐसा लगता है माँ की ममता वह संतान के प्रति है, वंश अंश के प्रति एक कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि लड़का कितना भी बुरा हो जाए, पर क्या करे, माता पिता कहते भैया अपनों ही तो आए। ऐसे ही वहां पर वो पानी विभाव में बर्फ के रूप में चला गया। अब वो उसको डुबाए तो बोले कि क्यों डुबाओ भैया, जैसा है तो चलना दो, क्योंकि अपना ही है, अपने ही से बना हुआ है, कोई दूसरा अपने से है नहीं। जैसे एक माँ की ममता संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती, कभी भूलकर सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है, और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। यही दशा संसारी आत्माओं की है, और संसार के विचित्र प्रसंगों की है। बस इतना ही है, सारभूत बात यही है कि संसार में स्वभाव वाले को ही सुखी मिलने वाले हैं, विभाविक परिणति में रहने वाले, सुख का अनुभव करने वाले नहीं हो सकते। आज की मुखमाटी आपको यही शिक्षा दे रही है कि बर्फ कितने ही खा लो, वो आपकी प्यास, खड़ी हुई फसल को जलाने की क्षमता भी रखने वाला है। हम अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करें, विभाव से बढ़ने की ना। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।